चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। जयपुर में सरपंचों का महापड़ाव स्थगित। सरपंच संघ अध्यक्ष वंशीधर गढ़वाल ने की घोषणा, कहा महापड़ाव स्थगित लेकिन आंदोलन रहेगा जारी। जालौर में साधु रविनाथ प्रकरण की जांच करने के लिए कांग्रेस का 3 सदस्यीय दल पहुंचा। जमीन विवाद के बाद हुई थी रविनाथ की मौत। कोटपुतली में नगर परिषद की दूसरे दिन की कार्रवाई। मास्टर प्लान के तहत हटाई जा रही हैं संरचनाएं। मौके पर एडीएम, एएसपी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद। बांसवाड़ा शहर में पिता की हत्या कर फरार हुए आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अब आरोपी बेटे से कर रही है पूछताछ। आरोपी बेटा हत्या के बाद से गुजरात हो गया था फरार। टोंक के देवली में चोरों के हौसले बुलंद। बस में चढ़ते वक्त युवती का मोबाइल छीना। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। 32 किलो अवैध अफीम डोडा पोस्त के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाप के जामबाब पुलिस की कार्रवाई। आबू रोड सदर थाना इलाके के तरतोली के माजिसा वाइन शॉप के ऑफिस में चोरों ने चोरी की। लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। चोर पूरी अलमारी उड़ाकर ले गए। बारा के समरानिया में फैंसी स्टोर पर महिला के साथ ठगी का मामला है सामने। दुकान में महिला के साथ ठगी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। झालावाड़ के सुनील थाना इलाके में उन्हेल गांव में सुबह एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसकर गांव के ही युवक ने तलवार से हमला करके किया घायल। भीलवाड़ा में 7 साल पहले हुए निरंश हत्याकांड में फैसला आ गया है सामने। भीलवाड़ा एडीजे महिला उत्पीड़न कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। पति पत्नी और 4 बच्चों के हत्या का ये मामला था। अनूपगढ़ के रावला क्षेत्र में 8 के एनडी गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती ने की आत्महत्या। दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे। दोनों ने खेत में बनी डिग्गी में कूदकर की आत्महत्या। जोधपुर के रेलवे स्टेशन इलाके में एक होटल से एक युवती का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद। कुछ लोग उसे पावटा अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक युवती की हो चुकी थी मौत। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना इलाके के लोडवाड़ा गांव में चोरों ने एक किराना दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से हजारों रुपए का सामान लेकर और नकद लेकर हुए फरार। जोधपुर के खेड़ापा थाना पुलिस ने जयपुर में लूटी गई कार खरीदने के आरोप में गिरफ्तार करके दुदू पुलिस को एक युवक को सुपुर्द किया। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके के खेड़ी गांव में किसी अज्ञात ने एक वृद्ध महिला का सिर और कमर में कुल्हाड़ी से वार करके कुएं में पटक दिया। महिला को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। बौली में फरार आरोपी की गिरफ्तारी और अवैध बजरी परिवहन को लेकर विशेष अभियान के तहत पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई को दिया गया अंजाम। राजगढ़ थाना इलाके में ग्राम बबेली में भगत का बास में एक वृद्धा महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। लोहबट के ढिलाड़ा गांव में भीलों की ढाड़ियों में आवागमन के बाद रास्ता कुछ लोगों द्वारा बंद किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। पुलिस ने किया मौके का मुआयना। झुंझुनू नगर परिषद की भूमि शाखा में बाहरी के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश पर आयुक्त के बाद बचा बवाल। पूर्व चेयरमैन तैयावली की मध्यस्थता के बाद आयुक्त और पार्षदों के बीच वार्ता हुई। चूरू के सरदार शहर में चचेरे भाई ने कहा सुनी में एक अपने भाई की हत्या कर दी। लाठी से पीट कर की हत्या। वारदात से पहले पैसों को लेकर कुछ बात पर फोन पर हुई थी कहा सुनी। खेड़ली ग्राम पंचायत रामपुरा पाटन में बिहारी मंदिर में जमीन पर पुजारियों ने कब्जे को लेकर ग्रामीण कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा के निवास पर मिले और मंदिर में माफी की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके के पादरडी गांव में नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हुई। 15 वर्षीय छात्र अपने दोस्तों के साथ नीला पानी नदी में नहाने गया था। अलवर के नीमराना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर फतेहपुरा के पास हुआ सड़क हादसा, जहां पर एक गाड़ी दूसरे रोड क्रॉस करते हुए नाले में जा गिरी। 5 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके के बड़गांव कूलर फैक्ट्री की छत गिरने से नीचे दबने से एक युवक दबा और बाकी लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद खेतरी में मनाई गई खुशियां। नर्सिंग ऑफिसर दया कौर ने अस्पताल में बांटी मिठाइयां। दया कौर मूल रूप से झुंझुनू जिले के किठाना गांव की रहने वाली हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भतीजी हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति बनने के बाद झुंझुनू के चिड़ावा में देर रात तक जश्न चलते रहा। चिड़ावा में पंचायत समिति मार्केट के पास मिठाई बांटने के बाद लोगों ने छुटाए पटाखे।
जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद झुंझुनू के मंडरेला में युवा अधिवक्ता बीजेपी नेता ईशान मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। चुरू के विधायक निवास पर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने पर बीजेपी समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। बारां के छिपाबदोड़ की कुमाखेड़ी ग्राम पंचायत के भटगांव गांव के रास्ते में बनी पुरानी रपट लोगों को परेशानी का सबब बनी हुई है। उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने आदिवासी इलाके का दौरा किया और लंपी बीमारी के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने विभिन्न गांव का दौरा किया। धौलपुर शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने कई कॉलोनी और शहर के बाजारों को किया जलमग्न। बाजारों में घुटने तक ऊपर पानी पहुंच चुका है, लोग काफी परेशान। मानसून सीजन में इस बार झमाझम बारिश ने लोगों को जमकर भिगोया, लेकिन 24 घंटे से प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई। इस दौरान प्रदेश में 1 से 2 स्थानों पर छुट-फुट बारिश दर्ज की गई। पाली के सबसे बड़े एसएफसी मारवाड़ को पंजाब और हरियाणा से लाखों टन गेहूं मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचा रहा है। माकूल व्यवस्था नहीं होने से बरसात की भेंट चढ़ रहा है गेहूं। जयपुर मेट्रो प्रथम की पॉक्सो मामले में विशेष कोर्ट ने 3 ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात करवाने के मामले में अभियुक्त कनकपुरा निवासी अनिरुद्ध को 10 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई। उदयपुर में नदी नाले को पार कर 10 किलोमीटर दूर पहुंची वन विभाग की टीम। अवैध कब्जे पर अतिक्रमण हटवाया गया। वन्य भूमि सलुम्बर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने 4 नाकों की टीम के साथ सरवणी वेण से हटवाए कब्जे के 9 विरुद्ध प्रकरण दर्ज। उदयपुर के खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने कहा कि पुलिस और जनता का सामंजस्य होना आवश्यक है। डॉक्टर परमार नयागांव के नव क्रमोन्नत पुलिस थाना पाटिया के उद्घाटन के बाद समारोह में संबोधित कर रहे थे। देवली उनियारा विधायक हरिश्चंद्र मीणा ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान मीणा ने लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। पशुओं में लंपी स्किन रोग के बढ़ते प्रभाव के बीच विधायक हीराराम मेघवाल ने विधानसभा का दौरा किया और कहा कि राज्य सरकार पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित है। बारां के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के केलवाड़ा थाना इलाके में समरानिया निवासी नारायण का महोदरा गांव के पास विलासी नदी के पास संदिग्ध अवस्था में खेत के पास से शव बरामद हुआ। बारां जिले में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में 4 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पौली में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आने वाले मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर शांति समिति की बैठक थाने में संपन्न हुई। और उपखंड क्षेत्र के हरजी कस्बे में गांव में तालाब हिलोरने की रस्म निभाई। समाजसेवी अमृत घांची ने बताया कि सामाजिक परंपरा करीब कई साल के बाद निभाई गई। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह देखने को मिला। बौली के विभिन्न गांव में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा। बावड़ी में सावन माह के अंतिम सोमवार को लेकर क्षेत्र के लवेरा कला में मायावी पर्वतमाला गोरक्षणा धुणा पर रुद्राभिषेक और सहस्त्र घट अभिषेक का आयोजन किया गया। सीकर के फतेहपुर के होटल हवेली के पास परिसर में फतेहपुर उपखंड अधिकारी ने शांति समिति की बैठक संपन्न की। ताजिया पर्व को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया। जयपुर में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा। शहर में चारों तरफ कांवड़िए और कांवड़िए ही देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगह पर जल को लेकर कांवड़िए निकले। अजमेर की अलग अलग कॉलोनियों में सहस्त्र धारा का आयोजन भी किया गया है। शहर के कुमार मोहल्ले में अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय डाक विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। जयपुर में श्री शिवशंकर सेवा संस्थान के द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 3100 महिलाएं और 501 कांवड़िए इसमें शामिल हुए। अनूपगढ़ के भामाशाह परिवार नरेंद्र कुमार और मोहित छावड़ा ने श्री गौशाला में ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण करवाया। इस मौके पर रविवार को पूजा अर्चना संपन्न हुई। बाड़मेर में पशुओं में फैली घातक बीमारी लंपी स्किन पर कंट्रोल के लिए व्यापक अभियान लगातार जारी। जिला कलेक्टर और लोक बंधु अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गौशालाओं का कर रहे हैं निरीक्षण। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सुबह मृदासा की ओर से जवाहर सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति तरानों के बीच में लोक कलाकारों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। चुरू के विदासर में देर शाम बीजेपी मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा फहराने को लेकर चर्चा हुई। राजसमंद के केलवा क्षेत्र में रूपालो भारत रूपालो केलवा के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का 75वां आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई। 75 फीट लंबा तिरंगा झंडे के साथ सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा।
लक्ष्मणगढ़ नगर के में नागरिक परिषद के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान के तहत 1500 तिरंगे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। परिषद की तीनों इकाइयों के द्वारा तिरंगों की तैयारी में लगे हुए हैं। नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत छाजा की नांगल में राजस्व ग्राम बोपिया में समाजसेवी कानाराम की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया के द्वारा किया गया। झुंझुनू के सिंघाना थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन थानाधिकारी भजन राम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सीएलजी सदस्य शांति समिति और व्यापार मंडल में भी शामिल हुए। पाली जिला मुख्यालय पर नगर परिषद द्वारा मौसमी बीमारियों और मच्छरों से निजात के लिए 14 लाख रुपए की लागत से नई फॉगिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। पाली जिला मुख्यालय सहित जिले के अनेक उपखंडों पर 2 साल के बाद मुहर्रम पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मुहर्रम के जुलूस के तहत मेहंदी की रस्म अदा की गई। जोधपुर के डोली क्षेत्र में हमीर नगर में गौधन को रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए हवन का आयोजन किया गया। जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र में धुंधांडा, लोला, सनी, भचरणा, संत लिखाराम नगर सहित कई गांव का दौरा करके लंपी स्किन से संक्रमित गौवंशों का उपचार किया गया। दवा का छिड़काव भी किया गया। हर घर तिरंगा अभियान को साकार बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से तिरंगे की पहली खेप रविवार को झुंझुनू पहुंची। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने प्रदेश में फैल रहे लंपी वायरस स्किन की रोकथाम को लेकर जिला मुख्यालय में गौशाला और नंदीशाला में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। युवाओं को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से झुंझुनू के हाउसिंग बोर्ड निवासी सुभाष नायक ने 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा झुंझुनू जिला मुख्यालय से शुरू की। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की फलौदी जिला संगठन की ओर से बैठक आदर्श विद्या मंदिर सभागार में संपन्न हुई। शिक्षा नीति में बेहतर बदलाव को चेताने पर विस्तार से चर्चा की गई। नागौर की डिंडवाना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिहाज से आज डाक कर्मियों के द्वारा रैली निकाली गई। जेडीयू से इस्तीफा देते ही आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर करारा तंज, कहा 7 जन्मों में भी नीतीश नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। दिल्ली के बाटला हाउस से एनआईए का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप, जिहाद के लिए मुस्लिम बच्चे थे निशाने पर। बाटला हाउस से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी पर बड़ा खुलासा, क्रिप्टो करेंसी से करता था आतंकियों की फंडिंग, सीरिया समेत कई देशों में भेजता था पैसा। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बिहार में विपक्ष का प्रतिरोध मार्च, तेजस्वी रावड़ी की अगुवाई में महागठबंधन का प्रदर्शन। रावड़ी बोली, महंगाई की मार से जनता परेशान। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, योगी, ममता समेत कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल हुए। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बनाई इस बैठक से दूरी। फरारी के मामले में यूपी के मंत्री राकेश संचान की सफाई, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं जो झूठे हैं, मैं फरार नहीं हुआ, कल जाऊंगा कोर्ट। दिल्ली के सीलमपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान फायरिंग, 3 बच्चे गोली लगने से हुए घायल। दिल्ली में लाल किले के पास बीएमडब्ल्यू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 5 घायल, 1 की हालत गंभीर। ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्य गाजियाबाद से गिरफ्तार। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में ई रिक्शा के ड्राइवर को बेहोश करने की बात करते थे लूटपाट। लखनऊ के बाद मेरठ में भी पिटबुल कुत्ते का आतंक, बच्चे पर पिटबुल का हमला, गंभीर हालत में बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से आजादी सैटेलाइट लॉन्च किया। 750 स्कूली छात्राओं ने तैयार किया है आजादी सैटेलाइट। हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिकी के घर पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, पुलिस कर रही मामले में जांच। कॉमनवेल्थ गेम्स में 9वें दिन पहलवान नवीन कुमार ने तीसरा गोल्ड दिलाया, फाइनल में पाकिस्तानी पहलवान को दी पटखनी। महाराष्ट्र में फिर लौटा सर तन से जुदा गैंग, नुपुर शर्मा के समर्थन पर अहमदनगर में युवक पर जानलेवा हमला। विनेश फोगाट ने विमेंस 50 किलोवेट कैटेगरी में भारत को दिलाया गोल्ड। कुश्ती में विनेश का कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड। कुश्ती में भारत को एक और गोल्ड, रवि दहिया ने 57 किलो वर्ग में जीता गोल्ड। रवि दहिया ने भारत के लिए 10वां गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरठ की बेटी प्रियंका गोस्वामी का धमाल, रेस वॉक में प्रियंका ने जीता सिल्वर मेडल, जश्न में डूबे मेरठवासी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु विमेन सिंगल के सेमीफाइनल्स में पहुंची। सिंधु ने मलेशिया की खिलाड़ी को हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम, सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से हराया। विभिन्न बॉक्सिंग में जैस्मिन ने दिलाया भारत को ब्रॉन्ज मेडल, वहीं भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने 50 किलोवेट कैटेगरी में बनाई फाइनल में जगह।
टेबल टेनिस में भारत का एक और मेडल पक्का। शरद कमल और साथिया की जोड़ी ने फाइनल में बनाई अपनी जगह। चौथे टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 59 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में बनाई 3-1 की अजय बढ़त। हुंडई की नई टक्सन कार 10 अगस्त को होगी लॉन्च। हुंडई टक्सन को केवल 15 दिन के अंदर 3000 यूनिट का बुक मिली। भारतीय स्टेट बैंक ने पहली तिमाही का परिणाम घोषित किया। पहली तिमाही में 7% घटा एसबीआई का नेट प्रॉफिट। महंगाई की मार झेल रहे बांग्लादेश में बेकाबू हुए हालात। पेट्रोल डीजल के दाम में रातों रात 50% का इजाफा। सड़क पर उतरे लोगों ने किया बवाल। इजरायल के गाजा में आतंकवादी ठिकानों को बनाया गया निशाना। इससे पहले फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया था जवाबी हमला। इजरायल के हमले के बाद गाजा का जवाबी हमला। गाजा की ओर से इजरायल में दागे गए रॉकेट। इजरायली हमले में 15 लोगों की हुई मौत। फिलिस्तीन पर इजरायल का हमला। गाजा में किए हवाई हमले। कई रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। ताइवान और चीन के बीच जंग का खतरा बढ़ा। चीन की सेना ने ताइवान के पास से समुद्र और हवाई क्षेत्र में किया सैन्य अभ्यास। चीन के कई एयरक्राफ्ट और जहाजों ने ताइवान के नजदीक संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ की। चीन की ताइवान पर हमला करने की संभावना बढ़ी। मोनी रॉय का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में मोनी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवे। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। हिमेश की गायकी फैंस को आई काफी पसंद। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अर्जुन शाहरुख खान की स्टाइल को कॉपी करते हुए आए नजर। सिंगर नेहा कक्कड़ ने पति रोहनप्रीत के साथ मस्ती भरा वीडियो शेयर किया। वीडियो में दोनों जमकर मस्ती करते हुए नजर आए।